हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सोशल साइंस आपका जो एसएसटी है वो पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो है वो नहीं है। देखिए कौन सी विशेषता है जो है वो यहाँ पर नहीं है। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, लेकिन कौन सा नहीं है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की निम्न में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो देखिए कौन सी थी। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों को पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए कौन सा है यहाँ पर जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने हार स्वीकार नहीं की, हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए कला की एक वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। चित्रकारी जिसमें भू दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दोब दर्शाती चित्रकला। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली कला। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका सही मैचिंग होगा। तो देखिए जो यहाँ पर आपका फर्स्ट है, कला की एक टेक्निक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, वो कौन सी थी। तो वो थी आपकी तैल चित्रकला। क्या बोलते थे उसको? तैल चित्रकला। ठीक है। सेकेंड आपका आता है चित्रकारी जिसमें भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, वो कौन सी थी। तो वो थी आपकी नयनाभिराम। क्या थी आपकी? नयनाभिराम। देखिए नेक्स्ट है, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली। तो वो किससे संबंधित थी? वो थी आपकी रूप चित्रण से। ठीक है। और जो आपका लास्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास, वो किससे संबंधित था? तो वो था आपका इतिहास चित्रकला से। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो देखिए वो व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरै, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता या फिर सूरत, मदुरै, दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए। तो देखिए आपका बिल्कुल गलत है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ये आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ए तो गलत है लेकिन बी क्या है यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, माहलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार किए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए माहलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। माहलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों
दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था। देखिए जो सूफी संत का मकबरा है उसको किस नाम से जाना जाता था? खानकाह के नाम से, ईदगाह, गुल फरोशा या फिर दरगाह। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो वो है आपकी दरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत, देखिए विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। रामानुजन द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा या फिर रघुबाई द्वारा। तो देखिए कौन थे? तो वो थे आपके रामानुजन द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़ो और विचार करो। तो देखिए यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका जो यह एक फौजदारी अदालत थी ये तो आपका गलत है, लेकिन यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए तो गलत है लेकिन बी क्या है यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है? तो देखिए नगर में लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती थी, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अभिकथन ए है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि देखिए भारत में जो ग्रीनविच है वो पूर्व में कहाँ पर है? आपका 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? तो देखिए तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है। समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल या फिर शोभ मंडल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही क्रम है, जो आपका सही क्रम होता है वो क्या होता है? तो देखिए पहले आपका शोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्यमंडल आता है, उसके बाद वायुमंडल आता है, फिर आपका बहिर्मंडल आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो देखिए ऋतुएं कैसे आती हैं? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23.5 दक्षिणी पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द ग्रहण करने के कारण आभामंडल बनता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वहाँ पर यहाँ का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? तो देखिए प्रतिशत के अनुसार तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो वो है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्न में से सही कथनों को चुनें। तो देखिए ठंडी धाराएं ध्रुवीय और उच्च अक्षांशों के जल को उष्ण कटिबंधीय तथा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर आपके देखिए ए भी आपका सही है, सी भी आपका सही, लेकिन बी यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो हिमनद का निक्षेपण है उसको क्या कहते हैं? समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस या फिर तटबंध। तो देखिए क्या कहते हैं उसको? तो वो होता है आपका हिमोड़। क्या होता है आपका? हिमोड़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो देखिए यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो देखिए ये जो विशेषताएं वो किसकी हैं, तो वो है आपके शंकुधारी वन की। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। देखिए कौन सी है जो नहीं है। मैदानी क्षेत्र में ओकस बो लेक चिन्हित है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, नहीं है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, उसके अलावा आपके सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, यह सागर निम्न उच्च ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघन बनाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, नमक की अधिकता होने के कारण जो होता है यहाँ पर सागर को संघनन बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ए है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही, तो देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है आपके गलत हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत हो जाएंगे, केवल कृषि और वन के लिए उपयोग होता है और ये जो मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। देखिए जो शेल्टर वेल्ट्स होती हैं वो किस चीज़ में मदद करती हैं, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय होने को बचाने में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। देखिए जो सॉइल प्रोफाइल होता है उसको कौन डिटरमाइंस करता है, उसकी मोटाई को, उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात या फिर जलवायु। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो वो है आपका टाइम। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए कैसे, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन या फिर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, कौन सा हो जाएगा आपका सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हूँ, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हूँ, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हूँ, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है। तो देखिए महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो देखिए कौन सा रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है, तो देखिए कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। तो देखिए महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार या फिर श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं के लिए मताधिकार। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए जातकों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन
किया गया। तो देखिए पॉइंट 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए आईने अकबरी जो है वो इनमें से कौन सा सही है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक जी की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो देखिए वो कौन थे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन या फिर गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो वो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है ए और बी सूची पर विचार कीजिए। देखिए सूची 1 है, सूची बी है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। तो देखिए ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर सूची मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर सूची मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए कृषि श्रमिक हैं, बड़ा किसान है, मध्यम किसान है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो मैच आपका सही होगा। तो देखिए जो आपका कृषि श्रमिक है वो किससे संबंधित, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, बिल्कुल सही है। जो आपका देखिए जो आपका बड़ा किसान है, तो बड़ा किसान आपका किससे संबंधित है, तो वो आपका कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। और जो मध्यम है वो उर्वरक, कीटनाशी और बीज से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही होगा। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 2। ठीक है, तो आपका जो सही मैच हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्न में से व्यापार का कौन सा रूप है। तो देखिए सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। बुनकर सूत खुले बाजार में खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंची बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो देखिए सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो देखिए कौन सा जो यहाँ पर क्रम होगा वो आपका सही होगा, जो श्रृंखला है वो यहाँ पर आपकी सही होगी। तो देखिए कौन सा है जो आपका सही है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, व्यापारी से खरीदता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है आपका थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, फिर आएगा आपका थर्ड नंबर पे डी पॉइंट, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका फोर्थ नंबर पे विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। और लास्ट में आ जाएगा आपका सोना पड़ोसी की दुकान से टमाटर का ऑर्डर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा ये आपका क्या आ जाएगा, लास्ट क्रम आ जाएगा। ठीक है, तो आगे से पीछे करके कैसे लिखा जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। तो देखिए सत्र न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, फिर जांच न्यायालय में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो वो है आपका उच्च न्यायालय में। ठीक है, हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। बी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ए तो आपका गलत है, सिर्फ बी जो है वो यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए, दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य का नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए वो कौन है। जो भारतीय राज्य है, भारतीय केंद्रीय सरकार है, अधिकारी तंत्र है, कोई भी राज्य सरकार या फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, इतिहास का अध्यापन निम्न में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। तो देखिए, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, ये है आपका वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। देखिए कौन से पॉइंट है जो यहाँ पर आपके गलत हैं। तो देखिए गलत पॉइंट आपके कौन से हैं, तो वो देखिए बी और सी यहाँ पर आपके गलत हैं, ए और डी आपके सही हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन से 2 कथन जो है वो गलत हैं, तो वो आपके बी और सी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए कंठस्थ कराना बिल्कुल गलत है, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो देखिए ये तो तीनों पॉइंट आपके गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों से किसे उपयुक्त समझा गया है। तो देखिए प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए केवल ए ही आपका सही है। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण करके रट्टाफिकेशन रोड मेमोराइजेशन करके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रिटेंशन करके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ए ही यहाँ पर क्या है आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो देखिए जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों में से निम्न में से कोई भी आपका नहीं है। ठीक है, ए और बी में से कोई भी नहीं, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर आपके गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। तो देखिए संदर्भित नीतियों और कानून के बारे में पठन करना, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका मुख्य उद्देश्य है, तो देखिए वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्यों को सर्वाधिक उचित रहेंगे। तो देखिए कौन कौन से कार्य हैं जो सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र बनाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति यहाँ आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ए, सी और डी आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही होगा। अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान व निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता। तो देखिए यहाँ पर क्या है जो आपका सही होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष। ठीक है, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी,
उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उनमें आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तब आपको मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। यही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखिए कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विद्यार्थियों के एक साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। तो देखिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूह का विचारपूर्वक चयन, कार्य की पूर्ति करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो देखिए डी, सिर्फ कार्य पूरा करना ही ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पर डी को छोड़कर तीनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर ए भी सही है, डी भी सही है, लेकिन बी और सी यहाँ पर क्या है आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, रास सुंदरी देवी या फिर ज़याउद्दीन बरनी। तो देखिए निम्न में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता, तो वो कौन है, तो वो है आपके मुजफ्फर आलम। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत है। देखिए कौन से को गलत है, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख या फिर हस्तलिपियाँ। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका गलत होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका लघु चित्रकारी, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए किस पर कर सकते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, क्षमता के मुद्दे। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञापन के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो देखिए वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना या फिर परिकल्पना करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही है, तो देखिए वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो होगा आपका परिकल्पना करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। तो देखिए कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि वह विषय निरस है, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए रंगभेद की प्रथा दिए गए ए और बी कथनों का विचार कीजिए। ए है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो देखिए दोनों ही यहाँ पर आपके क्या हैं, गलत हैं, दोनों ही क्या होंगे यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए निम्न में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो देखिए कौन होते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव या फिर ग्राम सभा सदस्य। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आपके ए और बी तो सही है, लेकिन सी और डी आपके क्या है? गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत से चुनकर कौन आते हैं? तो वो होते हैं आपके सरपंच और वार्ड के सदस्य। तो ये और भी आपके सही हैं, उसके अलावा आपके दोनों गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित कार्यों में पटवारी और लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो देखिए नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाना और निर्णय लेना, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाना, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाना, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा? तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो वो है आपका शासन के मामलों के हल के लिए बोर्ड परिषदों की समितियां बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।